आप लोगों ने वैसे ट्राई किए मेथड्स लिस्ट के? खुद नहीं किए। सेट के जो बच गए थे कुछ एक आध वो ट्राई किए? स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी, कुछ ट्राई किए? राइट, ओके, ठीक है। चलिए, आपका जो बैच है वो है 10 to 11, राइट? लिस्ट एंड टपल डाउट, हाँ बोलिए। हाँ, डबल इज इक्वल्स टू इक्वालिटी वाला। हाँ, क्या नहीं करता है? नहीं, आईडी वाला इज है। हाँ, आईडी वाला इज है, और ये आपका इक्वालिटी को चेक करता है, ठीक है? लिस्ट के मेथड्स, राइट? ओके, सो खाली हमारा लिस्ट के मेथड्स रह गए हैं, इस क्लास में हम वही देखेंगे, राइट? तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया है। देखिए, dir मैं ऑफ लिस्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ, राइट? तो भी मेरे लिस्ट के मेथड्स ही आएंगे, बिकॉज ए मेरा एक लिस्ट बन चुका है। तो अगर मैं dir ऑफ ए प्रिंट करूँ तो भी मेरा वही लिस्ट के मेथड्स ही रिटर्न करेगा। रीजन, क्योंकि वो एक लिस्ट बन चुका है। अगर वो टपल रहता तो इस वाले कोड में टपल के मेथड्स आते। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई बहुत सारे मेथड्स हैं, और मैं पहले बोल चुका हूँ हमें अंडरस्कोर वालों को अभी इग्नोर करना है, वो अभी का लेवल नहीं है, राइट? तो आपने बाकी को कॉपी कर लिया। टोटल हमारे पास 11 मेथड्स हैं। इसको हम METHODS मेथड्स नाम के लिस्ट में ही मैंने स्टोर कर लिया, और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया मेथड्स को, राइट? एंड साथ साथ इसके आपने प्रिंट कर दिया इसके लेंथ को। तो आपने पाया कि टोटल आपके पास 11 मेथड्स हैं। परफेक्ट, 11 मेथड्स हैं, 11 के 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई भी मेथड नहीं भूलना, इसका सब मेथड इंपॉर्टेंट है, सबका यूज होता है। परफेक्ट, ओके। देखिए, आपके पास ए एक ये एलिमेंट था, राइट? या फिर एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कैंडिडेट्स के नेम है, स्टूडेंट्स के, मोहन, रवि, अखिल, राइट, एंड सोहम। परफेक्ट, यहाँ पर आपने इसे प्रिंट कर दिया। भाई श्रेय, अब मैं चाहता हूं ना कि एक और कैंडिडेट आए, लेकिन वो इस जो लास्ट एलिमेंट है मेरा सोहम, इसके बगल में जाकर के ऐड हो जाए। इट मींस अपेंड हो जाए। अपेंड का मतलब लास्ट में जाकर के ऐड हो जाना उस लिस्ट के अंदर में, लेकिन कोड के थ्रू करना है। जैसे नो, कोड के थ्रू करना है। अब एक बात आप बताइए, कल तो आपने ये सीख लिया कि मैं सोहम को बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ? सोहम का इंडेक्स क्या है मेरा? -1, राइट? -1 को मैं बोल सकता हूँ कि सोहम कुमार, ऐसा मैं कुछ बोल सकता हूँ, राइट? ए चेक करूंगा तो ये मेरा सोहम कुमार बदल गया। देखिए, ए का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है मेरे पास अभी? 0 1 2 3, मतलब मैं 3 तक जा सकता हूँ। क्या मैं ए ऑफ 4, जो कि ए ऑफ 4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या मैं ए ऑफ 4 को कॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं। अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को कॉल करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या इंडेक्स ही उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एलिमेंट कॉल नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर। यस या नो? इंडेक्स एरर लिस्ट में देखते ही आप समझ जाना कि क्या गलती हुई होगी, कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वो नंबर पास हो गया होगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम एज इट इज, अगर आपने यहाँ पर बोल दिया कि भाई माइनस का 10 ले लो, क्या माइनस का 10 भी एग्जिस्ट करता है मेरा? नहीं। दोनों केस में मुझे इंडेक्स एरर रिटर्न करेगा। बिकॉज ए ऑफ 4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ए ऑफ 4 के आगे आप ये सोच सकते थे कि चलो मैं ऐसे असाइन करा देता हूँ, ए ऑफ 4 तो एग्जिस्ट नहीं करता, अब शायद रन कर जाना चाहिए। यस या नो? लेकिन अभी भी एरर आपको देगा। रीजन ये, क्योंकि जब तक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, आप असाइनमेंट नहीं करा सकते। क्या समझे इससे माजिद? कि मतलब मैं असाइन करा करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ही बदल सकता हूँ। मुझे पता है 0 1 2 3 है, अगर मैं ए ऑफ 4 बोलता, ए ऑफ 4 बिकॉज क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो मैं ए ऑफ 4 ना तो असाइन कर सकता हूँ ना चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा वर्क ये नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे पास एक मेथड है, और उस मेथड का नाम है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड लिस्ट के लास्ट में आपको ऐड करने में हेल्प करेगा। ए आपके पास ये रहा, राइट? आपने बोला ए डॉट अपेंड, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, यहां पर लिखिए, देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। बताइए मुझे, मैंने आप लोग को बता रखा है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पहली क्लास से मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। हाँ, सही जा रहे हो। स्ट्रिंग के मेथड्स को ऑब्जेक्ट के सारे डेटा टाइप,
तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। इंडिविजुअल जो पाइथन में कुछ भी डिक्लेयर होता है, अगर कोई एक वेरिएबल भी बना ए, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, टपल भी एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट हर डेटा टाइप एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक बड़ा सा कोड राइट करता हूँ जो कुछ रिटर्न करता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है मेरा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर खाली मोहन सोहन रवि स्ट्रिंग ये सब नहीं, मैं कुछ भी अपेंड करवा सकता हूँ। इट मीन्स मैं टपल भी अपेंड करा सकता हूँ, लिस्ट भी अपेंड करा सकता हूँ, और स्ट्रिंग तो करा ही सकता हूँ। यस या नो? जैसे ही मैंने ए डॉट अपेंड कोमल बोला तो ये कोड तो रन हो जाएगा, लेकिन कुछ बदले में बताता नहीं है सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। अगर ये रन हो गया तो यहाँ नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। और चलिए जुपिटर नोटबुक में काम करें तो नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन इन जनरली ये अपेंड करने पे चल जाता है। अब आप ए चेक करेंगे माजिद, तो क्या कोमल वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, यस या नो? तो वहां पर अपने आप कोमल आ जाएगी। नहीं, अपेंड का मतलब लास्ट में ही अपेंड करो। अगर लोकेशन वाइज जाना है तो मेरे पास दूसरा मेथड है, उसका नाम है इंसर्ट मेथड, राइट। यहाँ पर देखिए आपको इंसर्ट मेथड मिलेगा। हम अगर लोकेशन वाइज जाना चाहते हैं तो इंसर्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। कुछ पूछना है अपेंड में तो बताइए। नो, बिकॉज अपेंड कहता है कि आप कुछ भी ऑब्जेक्ट अपेंड करवा सकते हैं। तो क्या यहाँ पर मैं सेट को अपेंड नहीं करवा सकता ऐसे? और अगर मैं प्रिंट ए को चेक करूंगा तो क्या मेरे पास लास्ट में सेट नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यस या नो? सेम एज इट इज आपका यहाँ पर होमवर्क बन गया कि आप सारे डेटा टाइप को ट्राई करेंगे। यस या नो? क्या ये बताने की जरूरत है? बताइए। डिक्शनरी चेक करना है, लिस्ट चेक करना है, टपल चेक करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे चुका हूँ जब सब अपेंड हो जाएगा मीन सब अपेंड हो जाएगा। आपको बस ट्राई करना है कि क्या सारे अपेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपेंड कर दिया ट्रू को। ट्रू मेरा कैसा डेटा है? बुलियन डेटा। यहाँ पर आपने ए को प्रिंट किया तो श्री कहाँ पर जाएगा? ये भी लास्ट में चले आएगा। ट्रू आ गया, परफेक्ट। इस तरीके से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये अपेंड हो चुका है, ओरिजिनल लिस्ट में आ चुका है, तो अब आप इसे बदल सकते हैं। पहले ए ऑफ 4 कुछ नहीं था, अब ए ऑफ 4 कोमल है, बिकॉज वो फोर्थ इंडेक्स पे अब कोमल आ चुका है। अब आप इसको बदल दीजिए। क्या बदलना है आपको? कोमल खन्ना या जो भी आपको लिखना है, आप यहाँ पर ट्राई करेंगे तो वो बदल चुका होगा। परफेक्ट। यानी कि इंडेक्स एरर तब आता है जब वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अपेंड के थ्रू हम एलिमेंट लास्ट में अपेंड करा सकते हैं, और अगर वो लिस्ट में ओरिजिनली प्रेजेंट हो चुका है तो उसे बदला भी फिर जा सकता है। मेथड्स, मेथड्स का हमारा सेकंड मेथड्स है क्लियर। देखिए, क्लियर वर्ड जहां भी मिले आपको, राइट, समझ जाना कि उसे साफ कर देता है। साफ कर देता है मतलब एक उसे एम्प्टी डेटा टाइप बना देता है। अगर लिस्ट पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। और एम्प्टी लिस्ट कैसे बनता है? जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उसे छोड़ दो। और ये साबित कैसे होगा कि ये एम्प्टी है? बताओ भाई। है? इसका लेंथ वेरीफाई करके। एम्प्टी मीन्स उसके अंदर जीरो एलिमेंट है, राइट। क्योंकि एम्प्टी वर्ड लिखा थोड़ी ना आएगा। एम्प्टी रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट या कोई भी डेटा या कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ये आपका लिस्ट ही है। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है टाइप से। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए। तो ए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ये लिस्ट में एलिमेंट्स थे, आपने ए को प्रिंट किया, और अब आपने बोला ए डॉट क्या कर दो भाई? क्लियर कर दो। आपने शिफ्ट डॉक्यूमेंट रन किया और आपने पाया कि इसके अंदर कुछ भी ये नहीं लेता, यानी मुझे डायरेक्टली रन करना है। जैसे ही रन करेंगे कुछ भी नहीं बताएगा, वो कोड रन हो चुका है। और कोड रन हो चुका है तो इट मींस ए क्या हो चुका है? मेरा एम्प्टी बन चुका है। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा ए को तो देखिए मेरा एम्प्टी बन चुका है। एक एलिमेंट हो, 1000 हो, 1 करोड़ या कितना भी एलिमेंट हो, वन गो में एम्प्टी कर देगा। डेल और एम्प्टी में क्या फर्क है? डेल और क्लियर में क्या फर्क है बताइए? डेल बताएगा नहीं। डेल कीवर्ड है, प्लस डेल जो है वो लिस्ट को ही हटा देगा। ए नाम का कोई वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर ए नाम के वेरिएबल का एग्जिस्टेंस रहने देगा। कैसे? ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट्स दिए, राइट। मैंने यहाँ पर बोला कि ए को क्या कर लो भाई? क्लियर कर लो। ए डॉट क्लियर। ए को अब मैंने चेक किया, ए में कुछ भी नहीं है, लेकिन ए डेटा टाइप तो है ना। ए क्या है? अभी भी एक लिस्ट है। तो क्या मैं ए में अपेंड नहीं करवा सकता क्या? यस या नो? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ए में अगर आप एक से ज्यादा नंबर अपेंड कर रहे हैं तो वो किसी डेटा टाइप का पार्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं अपेंड होगा। जैसे 1 2 3 आपने लिख दिया, ये डायरेक्टली ऐसे अपेंड नहीं करेगा, उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं।
ये आपको एरर रिटर्न कर देगा और क्या बोलेगा कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है और आपने कितने आर्ग्यूमेंट दे दिए, 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं। इसे एक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइदर इसे लिस्ट बना लो या इसे टपल बना लो, यस या नो? नहीं, टपल बना हुआ नहीं है, टपल तो ऐसे बनेगा, राइट? ठीक है, या फिर इसे सेट बना लो, यस या नो? इन तीनों में से कोई भी बनाओगे तो वो वैसे ही ऐड होगा, वैसे ही अपेंड होगा। ध्यान रखना, कुछ अजीब तरीके से दिख रहा होगा आपको। ये बाहर वाला पहला ब्रैकेट एक लिस्ट का ब्रैकेट है और इस बार उसमें कोई एलिमेंट नहीं था, तो इस बार वो टपल ही पूरा जाकर के अपेंड हो गया, यस या नो? ये टपल इस लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, 0th इंडेक्स पे रखा हुआ है। क्यों? हाँ, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके 0th इंडेक्स पे रखा हुआ है मेरा। यानी अगर मैं a ऑफ 0 को कॉल करूंगा तो अगेन मुझे टपल रिटर्न होगा। हाँ, तो भी वही आएगा, बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है तो वही आना चाहिए, राइट? उसी को रिटर्न करेगा मुझे। क्लियर है? यानी कि a क्लियर करने के बाद उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, अपेंड करा करके वापस एलिमेंट अपेंड करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है हमारे पास? तीसरा है कॉपी। देखिए, कॉपी भी आपको जहां सुनने को मिले समझ जाना, एक उसका वर्चुअल कॉपी क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और एक होता है डीप कॉपी और एक होता है शैलो कॉपी। और ये पाइथन का मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी? तो ये थोड़ा सा समझते हैं पहले, ठीक है? यहाँ पर एक अमन नाम का बंदा है, उसके 2 बैंक अकाउंट हैं, एक में है उसके पास 100 रुपए और दूसरे में है 200 रुपए, ठीक है? करण नाम का बंदा है, वो अमन का दोस्त है। मैंने बोल दिया करण इज इक्वल्स टू अमन, कोई डाउट तो नहीं? अमन के अंदर जो वेरिएबल है वो किसके अंदर चले गया, करण के अंदर चले गया। यहाँ पर आप चेक करोगे, अमन भी वही है 100-200 प्लस करण भी वही है, क्या है, 100-200। कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट। लेकिन सवाल सारा यहाँ पर ये है कि अगर करण ने बोला कि भाई मैं अपने में अपेंड कर रहा हूं, करण इज इक्वल्स टू अमन है, नॉट अमन इज इक्वल्स टू करण। ध्यान से देखना, करण ने बोला कि अमन को कॉपी कर लो, उसने कॉपी कर लिया, लेकिन अब आप करण में अपेंड करा रहे हो। किस में अपेंड करा रहे हो? करण में। आपने बोला करण के पास लॉटरी लग गई और कुछ इतने पैसे इसके पास आ गए। आपने यहाँ पर करण को चेक किया तो करण के पास तो पैसे आ गए हैं, राइट? लेकिन सवाल ये है कि क्या अमन के पास भी वो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? बताइए। 2 ही आंसर होता है लाइफ में, यस या नो। नो आप लोग बोल चुके हैं, रीजन बताइए। देखिए, अगर आप इज इक्वल्स टू असाइन करते हैं, इज इक्वल्स टू का मतलब होता है सेम मेमोरी असाइन करना। यानी मैंने ये बोल दिया ये चेयर बिलोंग करती है माजिद को, ठीक है? और मैंने बोल दिया श्रेय इज इक्वल्स टू माजिद, मीन्स अब यही चेयर श्रेय को भी बिलोंग करती है। 2-2 चेयर डिक्लेयर नहीं होंगे, मतलब करण और अमन दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर करण इज इक्वल्स टू अमन बोल दिया, इट मीन्स अमन ही करण है और करण ही अमन है। मतलब अगर करण बदला तो अर्जुन भी बदल जाएगा करण अर्जुन की तरह। तो यहाँ पर आपने अमन चेक किया तो वो भी बदल चुका है, और इसलिए मेरा कौन सा कॉपी बन के आता है, डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब डीप में कॉपी कर लेता है, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस तक कॉपी कर लेता है कि अगर वो बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। इट मीन्स कि एक ही लोकेशन है लेकिन उसके नाम 2 हैं। भाई जैसे पोस्टमैन आपके घर पे पहुंचता है, आपके घर पे अलग अलग नाम से पहुंच सकता है ना भाई, आप उसे अपने नाम से बुला सकते हो, आपके फादर अपने नाम से बुला सकते हैं, लेकिन लोकेशन कहाँ जाएगा, वो एक ही जगह पे जा रहा है। तो करण इज इक्वल्स टू अमन बोलो या अमन इज इक्वल्स टू करण बोलो, मेमोरी एक है, इसलिए अगर कोई एक बदल रहा है तो दूसरा भी बदल जाएगा। लेकिन ये तो चैलेंज हो गया ना, कल को अगर मुझे कॉपी क्रिएट करना था और मैंने 8-10 कॉपी क्रिएट कर रखे इज इक्वल्स टू में, एक को बदलने की जरूरत पड़ गई मुझे, पता लगा सारे बदल के बैठे हैं पीछे से, तो ये तो इशू आ जाएगा, यस या नो? इसीलिए दूसरा एक कॉपी नाम का मेथड ही दिया गया, डॉट कॉपी मेथड, राइट? और ये जो कॉपी रिटर्न करता है ये करता है शैलो कॉपी रिटर्न करता है। शैलो कॉपी रिटर्न करने का मतलब ऊपर ऊपर से कॉपी करता है, मतलब एक बदलेगा तो दूसरा नहीं बदलेगा। कैसे भाई श्रेय, इसका एग्जांपल बताओ।
ए इज इक्वल टू समथिंग ये है, बी इज इक्वल टू, इस बार ए नहीं लिखेंगे, बी इज इक्वल टू बोलेंगे ए का कॉपी, क्योंकि ए एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर में कॉपी मेथड होता है, जैसे नो, तो आपने बोला बी इज इक्वल टू कॉपी ऑफ ए, और जैसे ही आपने यहाँ पर बी को रन किया तो बी भी वही है और ए को रन किया तो ए भी वही है, बस फर्क अब ये है कि आपने बी में अपेंड कराया समथिंग इस वैल्यू को और आपने बी को चेक किया तो बी के अंदर वो प्रेजेंट है, लेकिन ए के अंदर वो अब नहीं होना चाहिए और वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉपी मेथड का यूज करके शेलो कॉपी को क्रिएट कर लेते हैं, उससे एक का डिपेंडेंसी दूसरे पे खत्म हो जाता है। इज इक्वल्स टू क्या करता है, डायरेक्ट असाइन करता है, इसलिए इज इक्वल्स टू करके अगर कॉपी करेंगे तो वो डीप कॉपी होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ लगाया था ना ऊपर ये रहा, इसमें भी इज इक्वल्स टू लगाया, लेकिन इज इक्वल्स टू के बाद मैंने कॉपी मेथड यूज किया। ठीक है, मतलब बी ए है लेकिन ए डायरेक्ट नहीं है, ए का कॉपी है। हाँ, इंसर्ट नहीं अपेंड करा है, क्योंकि फिर अगर डाटा इंसर्ट अपेंड में वर्ड यूज कर लेंगे तो इंसर्ट में क्या वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो है ना, अभी भाई 11 मेथड में कितने मेथड किया हमने, 2, अभी बहुत मेथड बचे हुए हैं। ये जब 11 हो जाएंगे तब कोई डाउट बचता है तो बताना, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि वो 11 मेथड ही बने इसलिए कि सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे आपके, राइट। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। तो अब लेकिन एक्चुअल ना इतना आसान इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन अब ये बनता है कि मुझे शेलो कॉपी चाहिए लेकिन विदाउट यूजिंग कॉपी मेथड। खेल यहां बनता है कि कॉपी मेथड भी यूज नहीं करना है लेकिन मुझे शेलो कॉपी भी चाहिए। शेलो कॉपी मींस एक बदल रहा है तो दूसरा नहीं बदल रहा है, राइट। और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये हमने टॉपिक कवर किया था स्लाइसिंग के थ्रू, राइट। विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ये अचीव करेंगे कैसे। ए इज इक्वल्स टू, अगेन मेरे पास ये कुछ डिटेल, राइट, परफेक्ट। अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं ए का, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 से स्टार्ट करूं और एंड तक चलो, ये स्लाइस ही रिटर्न करता है मुझे, जैसे नो। और अगर मैं इस चीज को असाइन करा दूं किसके आगे, बी के आगे, तो बी, ये जो वैल्यू आ रहा था ये लिस्ट आ रहा था और ये लिस्ट अब किस पे चले गया, बी पे चले गया। बी भी अब वही है जो ए था, यस या नो, ए भी वही है और बी भी वही है, लेकिन ये स्लाइस मेथड के थ्रू आ रहा है, राइट। और यहां पर अब आपने बी में कुछ अपेंड किया, अपेंड में आपने कुछ ये वैल्यू अपेंड किया और आपने यहाँ पर चेक किया बी में तो है, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, वो कोड रन हो गया ना, स्लाइस चले गया, उसके बाद उस कोड को दोबारा चलाओगे तो दोबारा आएगा, एक बार चल के जा चुका है वो। देखिए बी में अपेंड किया, ए में नहीं है, यस या नो। ए में आपने ए डॉट अपेंड किया ये वैल्यू 999, ठीक है, ए के अंदर 999 है मेरा, यहाँ पर आपने बी को चेक किया तो यहाँ पर मेरा 999 कहाँ है। हाँ, इस कोड को दोबारा चला देंगे तो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि ये वापस से ए को ढूंढेगा और ए को स्लाइस करके दे देगा, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि जब आप ये कोड चलाओगे तो ए रीअसाइन हो जा रहा है, रीअसाइन हो जा रहा है मतलब यही ए असाइन करो, पुराना जो भी ए था उसे हटाओ, तो फिर तो मेरा हमेशा कोड वही रहेगा ना, इसीलिए ये वाली बात हो जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग मेथड आप ये अचीव कर सकते हैं, यस या नो। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप सिंगल कॉलन यूज करें, आप डबल कॉलन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बात आप जानते हैं डबल कॉलन भी स्लाइस ही रिटर्न करता है, राइट। बस इसमें हमने स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप नहीं बताया। स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, 1 होता है, जो कि नहीं बताया, ठीक है। 1 लिख भी दोगे तो भी यही आंसर आना है, मतलब ये 3 तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन वेस्टेज है, जब एक से ही हो जा रहा है तो ये करने की क्या जरूरत है हमें, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअल में शेलो कॉपी कराने के हमारे पास 2 मेथड्स, और डीप कॉपी तो इन जनरली हमारा होता ही है, ठीक है। बेसिक लेवल पे पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है, आपको रेडी रहना है सारे इफ बट्स के लिए कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो उन पे अगर टाइम है कोड करवाने का तो वो कोड करवाएंगे, अगर उन पे नहीं है टाइम लॉजिकली जज करना है उन्हें, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बंदा भूल जाता है इन जनरली। आपसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे लिस्ट के 11 मेथड्स के नाम बताओ, कोई नहीं पूछेगा, आपसे एक आध बोल देगा बताने के लिए, क्योंकि 11 मेथड्स उसे भी याद नहीं होंगे। अगर ये 11 मेथड मैं सामने ना रखूं तो इनफैक्ट मुझे याद नहीं होंगे,
मुझे ये पता है ये लॉजिक क्या करना है, कौन सा मेथड क्या काम करेगा, लेकिन आप टर्म नहीं याद कर सकते हमेशा। यस या नो, इस चीज का ध्यान रखना। तो तीसरा मेथड क्या है भाई हमारे पास? तीसरा मेथड है हमारे पास काउंट। चौथा मेथड, सॉरी, क्या कर रहा होगा काउंट? मेरे को नहीं लग रहा आज हो पाएगा ये, काफी डिटेल में जाना पड़ रहा है। ये मेरे पास ये रहा, राइट? ठीक है भाई श्रेय, मैं गिनना चाहता हूँ, 2 कितने हैं, 3 कितने, 1 कितने, बताइए। गिनना पड़ रहा है, मेथड, मेहनत हो रही है। और स्ट्रिंग में हमने पढ़ा हुआ है ये चीजें भाई, स्ट्रिंग में ए डॉट काउंट पढ़ा है ना हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा ये काउंट, यहाँ पर भी वही काम करेगा। हाँ, यहाँ पर आपने बोला ए डॉट काउंट बता दो मुझे, ठीक है, किसका बताना है? 1, तो 1 कितनी बार है? 3 बार मौजूद है। 2 कितनी बार है? 2 बार ही है। 3 कितनी बार है? 3 2 बार है। 300 कितनी बार है? 3000 कितनी बार है? एक भी बार नहीं, तो 0 आएगा। परफेक्ट, यस या नो? मतलब कोई ऐसा एलिमेंट आप पूछ रहे हो जो नहीं है तो 0 ही आएगा ना। अरे आर्गुमेंट क्यों नहीं दोगे भाई, पूछोगे क्या फिर? यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या मांगता है आपसे? आर्गुमेंट मांग रहा है ना। स्लैश मतलब इन जनरली एक से, यहाँ पर एक से ज्यादा आप नहीं पास कर सकते, वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 आर्ग्यूमेंट, लेकिन 2 आपने यहाँ पर दे रखा है। और आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो आपसे मांगेगा ना भाई, आप काउंट किसे करोगे फिर? ठीक है, यस या नो माजिद? परफेक्ट, ठीक है। अगला मेथड क्या है भाई हमारे पास? एक्सटेंड। देखिए आपने अपेंड में एक चैलेंज देखा, श्रेय चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि अगर मैं 10, 20 और 30 इस लिस्ट में चाहता हूं ऐड हो जाए, अपेंड हो जाए, तो वो ना अपेंड तो हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होंगे। मतलब ये तो रहेगा, हाँ, लिस्ट के अंदर कुछ ऐसा आ जाएगा, 10, 20 और 30, और ये चैलेंज है मेरे लिए। मुझे अगर ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं मुझे ऐसा चाहिए, मतलब मैं पास तो ऐसे ही करूं, लेकिन अपेंड होते वक्त कुछ ऐसा हो जाए, जैसे नो। तो उसी लिए मेरे पास मेथड बना हुआ, उसका नाम है एक्सटेंड मेथड, राइट? एक्सटेंड उसी पोर्शन को एक्सटेंड कर देगा। उसमें भी ऑब्जेक्ट पास हो सकता है, जैसे इसमें पास हो रहा है उसमें भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ए आपके पास ये रहा ओरिजिनल ए डॉट अपेंड चेक करिए पहले, 11, 12 एंड 13, तो ये क्या करेगा? लिस्ट पास कर देगा, यस या नो? 11, 12 एंड 13 का। अब आप कह रहे हैं ए डॉट एक्सटेंड करना है मुझे, एक्सटेंड में हमने क्या बोल दिया? 10, 20 एंड 30। अब ये तो पहले ही जा चुका है, तो इसके बगल से आएगा, ध्यान रखना, वो नहीं हटने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी अपेंड हो चुका है। लेकिन इस चीज को रन करेंगे, ए को चेक करेंगे, तो देखिए 10, 20 एंड 30 आपका सीक्वेंस में आ रहा है। ये अब नहीं चेंज होगा। हाँ, इसे स्लाइसिंग के थ्रू चेंज करवाया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि ये मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वैल्यू को, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसे लिखते हैं, ए ऑफ, कौन से इंडेक्स पर है ये? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ए ऑफ 5 है मेरे पास, राइट? अगर ए ऑफ 5 को मैं यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करूं, तो यहाँ पर मुझे ए ऑफ 5 में आ जाएगा, ठीक है, ये रहा सिंगल। लेकिन अगर आप इसी को बदलना चाहते हैं तो आपको फिर लूप्स चलाने पड़ेंगे, लॉजिक बनाने पड़ेंगे। डायरेक्टली अगर आप यहाँ एक से ज्यादा लिखते तो फिर वो टपल असाइन कर देता, तो फिर मेरा आंसर नहीं आ पाता। इसीलिए हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है, किस चीज का? एक्सटेंड का बना हुआ है, राइट? ठीक है, अगला मेथड क्या है हमारे पास, बताइए। अगला मेथड है हमारे पास इंडेक्स। अभी आपने एक चैलेंज फेस किया कि मुझे गिनना पड़ा, है ना? लेकिन व्हाट इन केस मैं यहाँ पर गिनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे आंसर चाहिए कि ये कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है। स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है ये चीज हमने, डॉट इंडेक्स मेथड वो क्या करता है? उसका वैल्यू पोजीशन बता देता है, राइट? तो ए रहा, ये रहा आपके पास ए। अब ये क्योंकि हमने बदल दिया था, मैं इसका इंडेक्स पूछना चाह रहा हूँ भाई, कहाँ पर है माजिद? नहीं पता, ठीक है। अच्छा अभी 1 मत रखिए, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 1 है, ठीक है, ये फिर सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। अभी हमने रख लिया 235, तो ए डॉट हमने क्या बोला? इंडेक्स, और इंडेक्स में हमने क्या पास कर दिया? 235, तो मुझे बता रहे ना फोर्थ पर है, इजी है, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे, ए डॉट 1 इंडेक्स में, तो ये क्या करेगा? पहले आओ पहले पाओ। किसका इंडेक्स बताएगा? फर्स्ट। कौन से इंडेक्स पर है? 0 पे। अब फिर वही बात, अगला जानना है तो हमने स्ट्रिंग में क्या सीखा था?
कॉमा एक करके एक्स्ट्रा बता देंगे, तो ये बता देगा ना कि अगर मैं 1 से चेक करूं अगला इंडेक्स 1 कहाँ पर आ रहा है, तो ये बता रहा है 5 पर आ रहा है, और बिल्कुल 5 पर आ रहा है। जब 4 पे ही आ रहा है तो 5 पे यही आएगा ना। कुछ पूछना है अब इसमें? इजी है यस या नो? ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट कर करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर फाइंड मेथड नहीं है, ध्यान रखना, वो स्ट्रिंग में है, यहाँ फाइंड मेथड नहीं है। अब फाइंड मेथड यहाँ पर अगर श्रेय नहीं है और मैंने गलत एलिमेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया, फाइंड स्ट्रिंग में था, गलत जाता था तो वो -1 देता था, यहाँ गलत जाएगा एरर आएगा। यहाँ पर आपने कहा 100 का बताओ इंडेक्स, ऐसा है ही नहीं, तो ये कौन सा एरर रिटर्न कर रहा है? आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर बहुत तरीके के एरर आते हैं, कौन कौन से आते हैं स्टार्टिंग के क्लास में, आपने राइट किसी ने पूछा था? मैंने कहा था मैंने आगे पूछा था चलते सर। जाओगे तो एरर पता लगते जाएंगे, बस आपका काम है इन एरर को देखना और इनके मैसेज को लिखना, ये लिख के चलना। बहुत एरर आ चुके हैं, टाइप एरर आ चुका है, इंडेक्स एरर आ चुका है, सिंटेक्स एरर आ चुका है, इंडेंटेशन एरर आ चुका है, वैल्यू एरर आ चुका है, ठीक है। और आपका जब हमने इनवैलिड टाइप कास्ट किया था तो टाइप एरर आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा वैल्यू एरर है, और अगर मैं यहाँ पर इसे प्लस इसे करता हूँ तो ये मेरा टाइप एरर रिटर्न करेगा। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जो एरर आता है ना, एरर का पर्पस ये है कि आप एक एक्सेल शीट बनाओ, एरर लिखो और एरर का मैसेज लिखो, रटना नहीं है कुछ भी, बस पता होना चाहिए ऐसे एरर्स होते हैं, ठीक। चलिए अगला मेथड्स क्या है भाई हमारे पास? इंसर्ट। आगे भाई इंसर्ट पे क्या काम होगा माजिद इंसर्ट का? हाँ वो तो है, किसी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे अपेंड हमने देखा लास्ट में इंसर्ट कर, लास्ट में अपेंड करता है, ठीक है। हमने एक्सटेंड देखा, वो भी लास्ट में करता है, राइट। इंसर्ट में हम पोजीशन बता सकते हैं, ए डॉट इंसर्ट डॉक्यूमेंटेशन इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट। इंडेक्स मतलब कहां पर इंसर्ट करना है, ऑब्जेक्ट फिर वही बात है, कोई भी डेटा टाइप इंसर्ट हो सकता है। तो बताइए मैं 0th पोजीशन पे मोहन रखना चाहता हूं, क्या ये बात बोल सकता हूं? जैसे नो, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पता नहीं लगता है कि ये कोड काम हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर ऐसे डन लिख देते हैं, मतलब ये कोड अगर चल गया तभी ये कोड चलेगा, है कि नहीं है भाई। पाइथन इंटरप्रेटर बेस पे काम करता है, ऊपर का चलेगा तभी नीचे का कोड चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया? डन। डन लिखा आ गया, इसका मतलब ऊपर वाला कोड चल गया, चल गया तो 0 इंडेक्स पे क्या आ चुका है? मोहन आ चुका है। परफेक्ट। इसमें और श्रेय इस वाले में क्या चैलेंजेस हैं? अगर मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? ये वाला पर्टिकुलरली एलिमेंट को बदल देता है, जा करके चेंज कर देता है, लेकिन इंसर्ट जा करके इंसर्ट करता है और बाकी एलिमेंट का इंडेक्स शिफ्ट कर देता है। 1 0 पे था तो 1 1 पे आ गया, 234 एक और इंडेक्स बढ़ गया, और हर कोई आगे एक एक इंडेक्स बढ़ता चले गया। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, आपने बोल दिया 0 पे ये कर दो तो 0 को जा करके बदल देगा, बाकी सब वहीं रहेंगे। तो इसीलिए इंसर्ट मेथड आपका बना हुआ है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट की खासियत देखिए, ए आपके पास ये रहा, ए डॉट आपने बोला इंसर्ट, मैंने बोला इस इंडेक्स पे, ठीक है, रैंडम इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे मुझे अजय को इंसर्ट करना है, ठीक है। कुछ एरर आया क्या? कोड चल गया, एरर नहीं आया होगा। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये अपने आप जाकर के लास्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप ये एक्चुअली बैकएंड में चेक करता है कि अगर एक विद इन रेंज उस बंदे ने, देखिए लास्ट एलिमेंट क्या था यहाँ पर, ये था, अगर विद इन रेंज 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया है तो मैं इंडेक्स ढूंढूंगा और वहां जाके इंसर्ट कर दूंगा। आउट ऑफ रेंज दे दिया, इंडेक्स है ही नहीं, ऐसा कुछ इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो लास्ट में जाकर के अपेंड कर देगा। अगर अपेंड कराना है तो रैंडम पास कर सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, हम अपेंड मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि ये एरर रिटर्न नहीं करता है। सेम एज इट इज, अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लिया और मैंने नेगेटिव इंडेक्स दे दिया, इससे क्या होने वाला है भाई? यहाँ पर आपने प्रिंट किया ए को और अपने आप वो स्टार्टिंग में ला करके दे देगा। नेगेटिव मीन्स स्टार्टिंग की तरफ जा रहा होता है, वो 0 की तरफ जा रहा होता है। आपने एक ऐसा इंडेक्स दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो जा करके कहाँ लगा देगा? 0 पे। भाई 0 लिख दो, इससे अच्छा, इतना बड़ा नंबर दे करके क्या मेमोरी कंज्यूम करा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंसर्ट मेथड वर्क करता है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए।
बगल में क्यों प्रिंट होना चाहिए था? अजय के पास नहीं होना चाहिए था ना। ये देखिए, 0 से 0 होता है इंडेक्स, ये वाला, ठीक है। नहीं नहीं, ये माइनस बस रीड करने के लिए है। माइनस आपका पर्टिकुलरली इंसर्ट में इंडेक्स पोजीशन पे नहीं काउंट होगा। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो a डॉट इंसर्ट, और मैंने यहाँ पर बोल दिया -1 पे कौन है मेरा, अभी अजय है, और इधर मैंने कर दिया मिस्टर रोहन, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये मैंने पास कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ मेरा कौन था, -1, और -1 एक्चुअली में इसको छोड़ करके एक एक्स्ट्रा लेगा मेरा। ये एक इस इंसर्ट में ये ग्लिच रहता है मेरा। इसीलिए जब मुझे लास्ट में कराना होता है तो मैं पॉजिटिव इंडेक्स देता हूँ कंपेरेटिवली टू नेगेटिव इंडेक्स, और इंसर्ट में आप नेगेटिव इंडेक्स पे इंसर्ट नहीं कराते, तभी कराते हैं जब आपको पर्टिकुलरली एक फिक्स लोकेशन पता हो। अगर नहीं तो आप एक आध अगर कराना है, जैसे कि -1 आपने बोला, तो -1 पे यहाँ नहीं कराएगा, इसको छोड़ के एक यहाँ पर कराएगा, ठीक है। -2 बोलोगे तो फिर यहाँ नहीं कराएगा, इसको छोड़ करके यहाँ इंसर्ट कराएगा। इसलिए हम पॉजिटिव इंडेक्स को यूज करते हैं कंपेरेटिवली टू नेगेटिव इंडेक्स। और अगर नेगेटिव में कोई ऐसा नंबर देते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो देखे ना, -1 -2 आगे बढ़ते जा रहा है ना भाई, -1 इधर था, -2 इधर था, -3 -4 -5 -6, अब उसे ये नंबर कहाँ मिलेगा, कहीं 0 के आसपास मिलेगा, तो इसलिए इसने 0 के पास ही उसे असाइन करा दिया। इस तरीके से इंसर्ट मेथड काम करता है। ये आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, पॉप मेथड। आपने पूछा था, क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था अभी आपने, है? हाँ हाँ, गलती से आपने कहा था कि वो हो गया है, राइट। ए डॉट पॉप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भाई गलती बताओ, गलती से पहले एक अपेंड कर लेते हैं, कौन सा अपेंड कर ले, एक्सटेंड कर ले, इंसर्ट कर ले, क्या करें, अपेंड कर लेते हैं। गलती हो गई यहाँ पर हमसे, ठीक है, 1000 अपेंड हो चुका है, प्रिंट किया, ठीक है। अगर गलती अपेंड में हुई है तो ए डॉट पॉप उस गलती को बगैर कुछ बताए ठीक कर देता है, क्या समझे। हाँ, इसका मतलब ये समझो लास्ट एलिमेंट हटाता है। क्यों हटाता है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट में इंडेक्स की वैल्यू -1 पास हो रखी है, बाय डिफॉल्ट लास्ट 1 को पिक करता है। अगर गलती अपेंड की हुई है तो वो तो पॉप से हट जाएगा, लेकिन गलती इंसर्ट से हुई है, या आपके पर्टिकुलरली इंसर्ट में आपने किसी और पोजीशन पे मेंशन कर दिया, तो पॉप में भी इंडेक्स बता दो। भाई अब मैं कह रहा हूँ ए मेरे पास ये है ओरिजिनली, राइट, ए डॉट मैंने बोल दिया इंसर्ट, कहाँ पर, 2 इंडेक्स पर अजय को इंसर्ट कर लो। यहाँ पर हमने चेक किया तो 0 1 2 पे अजय आ चुका है। अब हम कह रहे हैं ए डॉट पॉप कर लो, और यहाँ पर जस्ट क्या लिख दो, इंडेक्स वैल्यू, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं। अजय आ चुका है बाहर, ये बताता है मैंने ये पॉप किया, ये रिजल्ट बताता है कि गलती से, क्योंकि आपने तो ये बोला ना कि गलती से अपेंड हो गया तो हम पॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से पॉप हो गया ये भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए ये आंसर बताता है कि अगर गलती से पॉप हो गया है तो ये वैल्यू हटाई है आपने, इस वैल्यू को उठाओ और वापस से इंसर्ट करा दो। अगर इंसर्ट कराना है उसी इंडेक्स पे करा दो, एक्सटेंड कराना है उसी पोजीशन पे करा दो, अपेंड कराना है लास्ट में अपने आप हो जाएगा। इसीलिए पॉप आंसर बताता है आपको। हटाएगा भाई, क्यों नहीं हटाएगा। आपने ए को चेक किया, देखिए पहले अजय है, जब पहले ए लिखा था प्रिंट में तो अजय था ना, लेकिन अब चेक करेंगे तो अजय नहीं होगा, हटाता है उसे, फायदा क्या उसका फिर पॉप करने का, ठीक है। हाँ, वो लास्ट को, क्योंकि लॉजिकली क्या मैच हो रहा है ना, जब आप इंसर्ट कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो -1 इंडेक्स को देख रहा है। आप सोचो वो -1 करा रहा है, जब वो -1 पे कराएगा तो इंडेक्स राइट साइड शिफ्ट होता है, ना कि लेफ्ट साइड। तो जब वो -1 पे करा रहा है तो लास्ट वाला एलिमेंट तो राइट में जाएगा ना भाई, तो वो -1 ही हुआ है, बस वो राइट शिफ्ट हो जाता है अगला, बगल में थोड़ी ना भेज देगा, क्योंकि अगर बगल में भेजेगा तो 0 वाला -1 जा रहा है, फिर गलत हो जाएगा, राइट। तो वो -1 ही है, लेकिन लास्ट इंडेक्स उधर दिखता है, इसलिए वो लॉजिकली मैंने बताया कि एक आगे ही मान के चलना उस चीज को। उसने -1 ही किया है, लेकिन इसे फिर भेजेगा कहाँ, बगल में ही भेजेगा ना, तो इसलिए -1 यही रहेगा। इंसर्ट वही हुआ है, लेकिन बाद में चेक करोगे तो यही -1, इसलिए वो लॉजिक वही रहेगा, बस थोड़ा सा
सटल डिफरेंसेस है, राइट। ठीक है भाई माजिद, ए डॉट पॉप, परफेक्ट। चलिए अगला क्या मेथड, रिमूव मेथड है, ओके। अब इसमें चैलेंज क्या आपने फेस किया कि मुझे गिनना पड़ा, मुझे किसे हटाना है, 354 को। तो 354 सबसे पहले पॉप में चेक करो कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3। भाई 10,000 एलिमेंट है, कौन गिनने बैठेगा इतना, तो फायदा क्या हुआ ऐसे पॉप मेथड का, राइट। तो इसलिए हमारे पास मेथड है रिमूव। हाँ, इनफैक्ट रिमूव में भी एक बार में एक ही कर सकते हैं, दोनों में एक बार में एक ही कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा करना है, गुड क्वेश्चन, अभी बताता हूँ डेल का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिमूव क्लियर है। रिमूव क्या करेगा, रिमूव में आप एलिमेंट बताओगे या ऑब्जेक्ट बताओगे कि मुझे ये हटाना है। पॉप में इंडेक्स बताना होता था उसका, इसमें क्या करना है, ए डॉट, आपने बोला रिमूव, क्या लिखे यहाँ पर 124। तो अब तो भाई आप जानबूझ के लिख रहे हो ना कि 124 हटाओ, क्या ये भी मिस्टेक हो सकता है, इतना बड़ा वर्ड लिख रहे हो, ये भी अपने आप मिस्टेक हो जाएगा, नहीं। तो इसमें आंसर नहीं बताता, दोबारा चलाओ, अभी मैंने बताया ना एक बार में एक ही हटाता है ये, ठीक है। इसलिए फिर हम लूप सीखते हैं, लूप के अंदर इस कोड को पास कर देते हैं कि जब तक 124 इस लिस्ट में है तब तक उसे रिमूव करते रहो, तो वो एक टाइम बाद सारे 124 हटा चुका होगा। वाइल लूप के थ्रू ये प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अब आपने चेक किया यहाँ पर तो 124 नहीं है। माजिद ये रिमूव मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा है कि मैं क्या, मैं रिमूव कर रहा हूँ तो मुझे जैसे पॉप आंसर बताता है तो ये भी बताना चाहिए, क्यों नहीं बता रहा। हाँ, तो इसीलिए ये मुझे नहीं बताएगा, ठीक है। ये कोड मेरा रन हो जाएगा कि हाँ भाई ये रिमूव हो चुका है, और आप चेक करेंगे तो पर्टिकुलरली ए में पहले ये था, अब ये नहीं है, परफेक्ट। एक से ज्यादा नहीं पिक करता। डॉक्यूमेंटेशन आप देख लिया करो, ठीक है। नॉर्मल एक वैल्यू, वैल्यूज जहां भी प्लूरल लिखा होगा अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, या मल्टीपल आपके लिखे होंगे, स्टार्स बने होंगे। अगला मेथड क्या है, रिवर्स्ड, ठीक है। रिवर्स या रिवर्स, रिवर्स, ओके। ये आपके पास ये रहा, ठीक है। आप इसे करना चाहते हैं रिवर्स, हाँ। रिवर्स का मतलब 35 पहले आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 354 आ जाए, और फिर 23 आ जाए, ऐसे ही होता है रिवर्स, राइट। तो आपने बोला ए ये रहा एक्चुअल में, और ए डॉट क्या कर लो, रिवर्स कर लो, लेकिन ध्यान से देखना आंसर नहीं आता है, आंसर नहीं आता है। आंसर नहीं आए, ये दिमाग में बैठा लो बात कि कोडिंग लाइन में अगर आंसर नहीं आए किसी कोड का तो समझ जाना ओरिजिनल वाली वैल्यू बदल चुकी है, ओरिजिनल वाली वैल्यू बदल चुकी है। प्रिंट ए चेक किया तो वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। पहले ए क्या था, इसलिए पहले ए प्रिंट करके मैंने दिखा दिया था, ए क्या था 23 समथिंग ये, और अब क्या है 35 समथिंग ये। भाई श्रेय अगर मैं दोबारा से रिवर्स करा दूं तो वापस ओरिजिनल आ जाएगा, यस या नो। प्रिंट ए चेक करेंगे तो देखिए फिर से सीधा हो गया, परफेक्ट। रिवर्स क्या करता है, आपके एलिमेंट का, हाँ रिवर्स रिवर्स ही करता है भाई, और कौन सा वर्ड यूज करोगे। सॉर्ट मत बोल देना, सॉर्ट अलग है, ठीक है। हाँ, सॉर्ट मेथड है, अगला लास्ट है, ठीक है। देखिए सॉर्ट का काम है सॉर्टिंग करना, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करो या बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करो। इन जनरली इसमें ना फिर न्यूमेरिकल नंबर ही होने चाहिए, पता लगा एक आध स्ट्रिंग डाल के बैठे हो फिर क्या फायदा, राइट। हाँ अभी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया ए डॉट सॉर्ट, पहले ए को प्रिंट कर लेता हूँ मैं। प्रिंट किया मैंने ए, ये मेरा ओरिजिनल ए है, कोई चेंजेस नहीं है। ए डॉट मैंने कर दिया सॉर्ट, कोई यहाँ पर पर्टिकुलरली की, और ये जो मेरा रिवर्स है ये ध्यान रखना, ये मेरा यूज होता है जब हम डिक्शनरी सीख लेते हैं तब वापस इस पर आएंगे, और ये अभी मेरा, अभी मैं बताऊंगा। और सॉर्ट का मतलब है एक से ज्यादा ये वैल्यू अपने आप पिक कर लेता है, अपने आप उनको पिक करके उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। जैसे ही रन किया आपने, आंसर आया, नहीं आया। ए को चेक किया, ए आपका सॉर्ट हो चुका है, यही था। अगेन आपने बोला कि भाई मुझे ए को दोबारा रन करो, ए मेरा ये रहा प्रॉपर ओरिजिनल ए है, यस या नो। लेकिन आप कह रहे हैं ए को सॉर्ट करो लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ रिवर्स की जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या लिखी थी, फॉल्स, इसको आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, ट्रू, ठीक है। पाइथन
पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन में जहां भी फॉल्स लिखा है आर्ग्यूमेंट में, उसे ट्रू कर दोगे तो उसका उल्टा वर्क करेगा। ट्रू लिखा है, फॉल्स कर दोगे तो उसका अपोजिट वर्क करेगा। ए डॉट सॉर्ट कर दिया और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दो मुझे। अभी तक ये पहले वाला कोड रन हो रखा है, जैसे ही इसे मैं रन करूंगा ये सॉर्टेड होगा, लेकिन कैसा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यस या नो? कुछ पूछना है तो बताइए भाई। कुछ नहीं पूछना? देखिए अगर आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट चला देते तो दूसरा आर्ग्यूमेंट पिक करता है की, वो की वैल्यू ट्रू मान लेगा, जो कि गलत हो जाएगा हमारे लिए। की मीन्स आगे जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं ना, की वैल्यू, वहां का की यूज होता है। जैसे मेरे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी में बहुत सारे मेरे वैल्यू है, उन वैल्यू को मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, वहां पर यूज होगा। क्लियर है? लेकिन अभी अगर आप डायरेक्टली जस्ट ऐसे लिख देते तो ये ना की वैल्यू ट्रू मान लेता। मुझे की वैल्यू ट्रू नहीं देनी है, मुझे रिवर्स की वैल्यू ट्रू देनी है, इसलिए मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि रिवर्स को ट्रू मानना। ये नो? अगेन ए रन किया रन किया रन किया तो मेरे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपने सही पूछा, ये कॉल किया जा सकता है। अगर आपने कहा कि भाई ए को क्या कर लो, सॉर्ट कर लो, ए मेरा क्या हो चुका है ओरिजिनली, ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, यस या नो? असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। अब आपने बोला इसी सॉर्टेड ए को वापस से क्या कर लो, रिवर्स कर लो। अगर इस घुमा फिरा के करना है तो कर लो। अब ये ए क्या बन चुका है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड आपका लिस्ट आ चुका है। यस या नो? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। ए आपने यहाँ पर कॉल किया, ए डॉट आपने बोला कि पहले क्या कर लो भाई, सॉर्ट कर लो, और फिर क्या कर लो इसे, और ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक उसकी प्रॉपर्टी वही मेंटेन होती है तो मेथड के बगल में मेथड कॉल किया जा सकता है। ए मेरा सॉर्ट हुआ, अच्छा ये मेरा रिवर्स नहीं देगा। अब पता है क्यों नहीं चल रहा है मेरा रिवर्स? देखिए ए डॉट सॉर्ट मुझे बदले में लिस्ट नहीं दे रहा है, और ये मुझे अगर बदले में लिस्ट नहीं दे रहा है तो मैं इसके बगल में कॉल नहीं कर सकता। अगर ये लिस्ट नहीं दे रहा है मीन्स ये कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है तो ये एक चीज देता है, वो होता है नन। तो इनडायरेक्टली मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं इस नन के ऊपर रिवर्स करवाना चाह रहा हूं, इसलिए मेरा एरर यही आया था। देखना सेम यही एरर आएगा अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो, REVER, इसलिए मेरा टैब नहीं काम कर रहा था उधर, REVER ऐसे, ये मेरा सेम एरर है ना, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। ये इसीलिए वर्क नहीं किया क्योंकि सॉर्ट मेथड ने लिस्ट नहीं रिटर्न किया था। अगर ये बदले में लिस्ट दिखाता तो मैं रिवर्स इसके ऊपर चला सकता था, जैसे स्ट्रिंग के केस में ये वैलिड बात थी, राइट। लेकिन इसी चीज को एक और तरीके से अचीव करना, और ये फाइनल है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए तो इसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल ए, क्लियर है माजिद? मेरे पास एक फंक्शन ही है, उसका नाम है सॉर्टेड। एक है मेरा, देखिए ए डॉट सॉर्ट, ये लिस्ट का मेथड है, और ये है मेरा फंक्शन। जब मैं पाइथन का यूज कर रहा हूं तो मैं फंक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं, मीन्स ये ग्रीन कलर में है, ये फंक्शन है मेरा। मैं बोल रहा हूं इस ए को सॉर्टेड कर दो, तुरंत मेरे को आंसर दे देगा। ये मेरा ओरिजिनल ए था, ए को मैंने सॉर्टेड कर दिया, अपने आप सॉर्ट करके उसने मुझे रिटर्न कर दिया। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? यस या नो? अब बिकॉज ये सॉर्टेड एक मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, श्रेय, तो इसको मैं एक वेरिएबल में बी में स्टोर कर सकता हूं, और यहां पर मैं बी को क्या बोल सकता हूं, रिवर्स, और अब मैं बी को चेक करूंगा, डिसेंडिंग में आ जाएगा। ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक फाइनल मेथड, ए आपके पास ये रहा लिस्ट, राइट, आपने प्रिंट किया ए को, और आपने बोला ए को क्या करा लो, सॉर्टेड करा लो, यस या नो? मेरा एक और फंक्शन है, उसका नाम है रिवर्स्ड फंक्शन। क्या नाम है? रिवर्स्ड फंक्शन ही है मेरा। मैं सॉर्टेड कर रहा हूं तो ये मुझे पता है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, और मैंने रिवर्स किया तो ये हुआ रिवर्स, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट नहीं आता, ये कहता है मैंने लिस्ट रिजल्ट ये रिवर्स कर दिया है, और वो यहाँ कहीं मेमोरी में जाकर के क्या हो गया, बैठ गया है। इसको मुझे बुलाना है, दिखाना है,
तो इस पूरे कोड को मुझे वापस से लिस्ट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। नहीं होता, प्रिंट में डालते तो नहीं होता, वो उसे आइट्रेट कराना, आइट्रेट मीन्स एक एक पिक कराना है, तो वो लिस्ट में ही टाइपकास्ट होगा, या टपल में करना है तो टपल में कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेट में करना है? नहीं, स्ट्रिंग में नहीं होगा, स्ट्रिंग में आपका जस्ट वही मैसेज लिखा आ जाएगा जो लिखा हुआ था। ठीक है, बस उसके अगल बगल में क्या बन जाएगा, कोट्स बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का काम है वही। स्ट्रिंग आइट्रेट नहीं कर सकता, आइट्रेट मीन्स एक एक एलिमेंट पिक नहीं कर सकता, लिस्ट और टपल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया है ना, फंस गए ना, ये वाला मेथड यूज करना है बस। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो, जब जो दिमाग में बैठ जाए वो यूज कर लेना, लेकिन इन जनरली ये यूज करना। ठीक है, ए डॉट सॉर्ट मेथड, और इसमें भी रिवर्स इज इक्वल्स टू वाला यूज करना, ये डॉट रिवर्स वाला मत चलाना अलग से। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो। हाँ, हाँ ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बेटर अप्रोच ये होता है कि अगर मेरा कोड डायरेक्ट आंसर देता है तो मेरा एक ही वेरिएबल काफी है, अगर मेरा कोड डायरेक्ट आंसर नहीं देता है तो उसे उस पोर्शन को मैं दूसरे में स्टोर करा लूंगा और फिर उससे मैं अपने आंसर को गेट कर लूंगा, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे नो भाई, अगर मैं डायरेक्टली ये रिवर्स चलाता तो फिर मैं शो नहीं कर सकता था ना उसे, इसलिए पहले इसे बी में स्टोर कर लिया। नहीं, रिवर्स जो है लिस्ट नहीं देता ना, रिवर्स बदले में लिस्ट नहीं देता है, नहीं चलेगा, नहीं। यहाँ पर आपने प्रिंट किया, ये आपको वही कहानी रिटर्न करेगा, इसको मंगाने के लिए आपको वापस इसके अंदर में लिस्ट में पास करना पड़ेगा आंसर है। प्रिंट का काम है रिजल्ट डिस्प्ले करना, ना कि आइट्रेट करना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, लिस्ट हमारा डन हो गया यहाँ पर, टपल कल हो जाएगा। ठीक है, विद इन फर्स्ट हाफ में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड कल डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।